नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग से बात करने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि मैं एनआईटी इलाहाबाद एमसीए का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं और ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपको इस एक्सपीरियंस से एक एक्सपोजर मिले, आपको थोड़ी सी क्लियरिफाई हो जाए कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ तो जब हम लोग निमसेट क्रैक करने के बाद आते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश होती है और जोश होना भी जायज़ है, क्योंकि आपने 1 साल या फिर 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद आप जब एनआईटी में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट सेम में आते हैं किसी भी एनआईटी में, चाहे वो एनआईटी त्रिची हो, एनआईटी वारंगल हो, एनआईटी सूरतकल हो, तो कुछ चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए एज अ एमसीए स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करूं कि जब भी आप कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी आप अगर एनआईटी में जाते हैं तो आपकी जो कंपटीशन जो सबसे ज़्यादा होती है वो कंपटीशन होती है आपके बीटेक के साथ, क्योंकि एमसीए में जितने भी कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो नॉर्मल आपके बीटेक में भी आराम से वही सारा चीज़ चलता रहता है, तो ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो कंपटीशन होता है वो आपके बीटेक के साथ में होता है। बीटेक की जो कैपेसिटी होती है, जो सीट होती है वो ज़्यादा होती है, एमसीए की थोड़ी सी रिस्पेक्टिव में कम होती है, लेकिन कंपटीशन आपकी डायरेक्ट बीटेक के वालों के साथ में होती है। ऐसी स्थिति में आपने 1 साल 2 साल लगा करके अगर आपने निमसेट क्रैक करके जब आप एनआईटी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आप ये नहीं आप सोचो कि जब सिर्फ मैं निमसेट क्रैक कर लूँ तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। असली जो मेन जो थिंग्स है जिसमें आपको एक्सपोजर मिलता है, जिसमें आपको एक लाइफ को शेप मिलता है, जिसमें आप बात करना सीखते हो, जिसमें आपको कोडिंग करना मतलब कि आप सीखते हो, इस तरीके का जितना एक्सपोजर है वो आपको एनआईटी में मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप कभी भी एनआईटी में आएँ तो हमेशा आप ओपन माइंडेड रहिए, हर किसी से बात करिए, हर किसी से ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ है। एनआईटी में एमसीए स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और ख़ासकर निमसेट के थ्रू जितने भी अब स्टूडेंट एनआईटी में जा रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अब एक्सपोजर मिल रहा है और उनकी जो लेवल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया होने के कारण काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर मार्केट है वो बूम पर है। इसके कारण एमसीए का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। मतलब कि एमसीए का ग्रोथ रेट इतना अच्छा चल रहा है कि वो डायरेक्ट अब बीटेक वालों को भी टक्कर देना शुरू कर दिए हैं लोग। और इसलिए एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप एमसीए वालों से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि बीटेक अच्छा है, और बीटेक वालों से पूछोगे तो एमसीए अच्छा है, लेकिन दोनों का दोनों कोर्स अच्छा है और ख़ासकर ये एनआईटी में अभी चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक्सपोजर की तो कोई कमी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो नॉर्मल कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या किन किन चीज़ों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, आप कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में जाएं तो किसी भी एक सीनियर से आप हमेशा कांटेक्ट में रहें। हमेशा आपको कांटेक्ट में रहना है कि क्या प्रोसेस है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, मतलब कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, कितनी बदमाशी तक हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे और उसके बाद क्या क्या होता है, इस तरीके का पूरा जो इन्फॉर्मेशन होता है आपको सबसे पहले एक सीनियर से कम हमेशा आपको बॉन्ड बना करके चलना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 सीनियर से। क्योंकि एनआईटी में या फिर आईआईटी में सीनियर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो जो संपदा होते हैं जिसको एलुमनाई बोला जाता है, ठीक है, वो आपके मेन संपदा होते हैं आपके इंस्टीट्यूट के। तो ऐसी स्थिति में कम से कम एटलीस्ट आपको 1 सीनियर से आपको बॉन्ड बना करके रखना है। और इसके सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो सीनियर जैसे कि 10 साल पहले जो एमसीए से पास आउट हो चुके हैं वो भी आपके टाइम टू टाइम आपके एनआईटी में आते रहते हैं, आप उनसे आराम से इंटरेक्शन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप इसके बारे में नॉर्मल वे में भी जान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूँ तो एकेडमिक पोर्शन पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एकेडमिक पोर्शन की मैं बात करूँ तो एकेडमिक पोर्शन में आपका 2 चीज़ आ जाता है, एक आपका एकेडमिक दैट इज़ कॉल्ड योर पॉइंटर, और एक आ जाता है आपका प्लेसमेंट। तो ये दोनों जो होता है इनमें अलग अलग मेथड से आपको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है।
तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नॉर्मल रूप से कभी भी आपको प्रोफेसर या टीचर पे डिपेंड नहीं होना है। आपके पास में आपका सिलेबस है, आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए कि किस तरीके का आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, आप उस बुक को फॉलो कीजिए। और ख़ासकर चाहे आप बीटेक में हो चाहे एमसीए में हो, गेट के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको, चाहे वो सी प्रोग्रामिंग के हो, चाहे वो ऑटोमेटा थियोरी के हो, चाहे वो जावा के हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, गिग्स फॉर गिग्स से आप उनके क्वेश्चंस अटैम्प्ट अगर आप करोगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, तो जा कर के आपका पॉइंटर अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में फॉर एकेडमिक पर्पस, क्योंकि जब आप आईआईटी या फिर एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो जो स्टडी मटेरियल है, लेट मी थोड़ा सा वाटर ब्रेक, ठीक है। तो जब कभी भी आप आईआईटी एनआईटी में जाते हो लोग, तो ऐसी स्थिति में जो मेन पॉइंट है जिसमें आपको एकेडमिक इफेक्ट जैसे होता है, वो होता है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है। टाइम इन द सेंस मतलब कि रोज़ फंक्शन होता है और मतलब कि रोज़ कोडिंग क्लब का ये हो गया वो हो गया, तो इस तरीके से जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है। तो आपको फास्ट लर्निंग का जो टेक्निक है वो डेवलप करना पड़ेगा। इन द फर्स्ट सेमेस्टर फॉर एमसीए स्टूडेंट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट सेम में अगर आपका पॉइंटर एक मेंटेन हो गया, तो उसके बाद में आपकी जो बाकी की जो पॉइंटर हैं वो आपका कुछ ना कुछ अच्छे लेवल पे रहेंगी। अब बात है कि प्लेसमेंट और पॉइंटर में मतलब कि अंतर क्या है। तो देखिए, जब भी आपके एमसीए सेल में जो होता है और प्लेसमेंट जो होता है उसमें आपके पॉइंटर को भी देखा जाता है। तो एटलीस्ट आप लोग हमेशा ट्राई करिए कि आपका जो पॉइंटर है वो 7 एबव हो, एटलीस्ट कम से कम 7 एबव हो। अगर आपका 8.4 है, 8.5 है, 8.7 है, 9.4 है, 9.5 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपका प्लस पॉइंट है, वो आपके प्लेसमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो एकेडमिक पर्पस की बात करूँ तो उसके बाद में आपके लैब्स भी होते हैं, 3 लैब होते हैं, 4 लैब्स होते हैं, लेकिन टू द पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो आपको सारा चीज़ खुद से ही करना पड़ेगा। और या फिर आपको अपना एक ऐसा सर्कल डेवलप करना पड़ेगा, आपको ऐसा मित्र बनाना पड़ेंगे जो आपके जैसे सोचते हो, आपके विचार मैच करते हो और साथ में पढ़ने में भी तेज हों। और आपको जान करके आश्चर्यचकित होगा, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमसीए हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो एमटेक हो, ग्रुप स्टडी का जो चलन है, चाहे वो आपके आईआईटी में हो, चाहे वो आपके एनआईटी में हो, खूब बढ़ चढ़ करके है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ग्रुप स्टडी में पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि जो पढ़ने में अच्छे हों, और उनके साथ में आपको बैठ करके पढ़ना चाहिए। हर कहीं भी, चाहे वो आपका कितने आप बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक अच्छे एक बुरे, ठीक है। बुरे अगर स्टूडेंट के अगर साथ में अगर आप लोग जाओगे तो ऑब्वियसली है कि थोड़ा सा आपका डिक्रीज होगा, लेकिन आपको अच्छे स्टूडेंट के पास भी जाओगे तो वो आपके मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी होगी, डायरेक्शन भी होगी और सीनियर से अच्छा बॉन्ड भी रहेगा। तो इस तरीके से कभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप लोग जा रहे हो तो कभी भी नेवर डिपेंड ऑन योर टीचर और प्रोफेसर कि वो आपको पढ़ाएंगे, नहीं, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपके पास में अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को मैं कैसे अप्रोच करूं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो जो मैथमेटिक्स का अप्रोच होता है वो अलग होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप एमसीए में कोर्सेज स्टार्ट करते हो तो इनिशियल डे में बहुत ज़्यादा ऑड लगना स्टार्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि हम लोग टाइम मैनेज कैसे करें, ये क्या करें, वो क्या, इसको इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। तो ये जो सारा एक्सपीरियंस का जो गेम है वो आपके बताते हैं आपके सीनियर्स, ठीक है। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप आते हो तो इनिशियल डे से ही खुद से सिलेबस को ले लो, सीनियर को आप पकड़ो और खुद से कम वीडियो लेक्चर से आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। रविंद्र बाबू रौला का जो है वो मतलब कि एमसीए और बीटेक के मतलब भगवान ही हैं लोग, ठीक है जी। या फिर संचित जैन हो, ये लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो बीटेक और एमसीए के भगवान ही हैं लोग, और गिग्स फॉर क्वेश्चन के लिए। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि एटलीस्ट आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई। जितना ज़्यादा आप लोग अपने से पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अब प्लेसमेंट के बारे में। तो ये आपका एकेडमिक ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका कभी मिड सेम, ठीक है, सेमी मिड सेम, एंड सेम, तो हर 2 मंथ के बाद, हर 1 मंथ के बाद कुछ ना कुछ टेस्ट, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम, तो यहाँ पे नोट्स बनाने की भी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी राइटिंग स्पीड भी काम आएगी।
तो नोट्स कैसे बनाया जाता है NIT IIT में, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो इसके बारे में मैं सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद में और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करूं तो आपका आ जाता है प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का जो अभी जैसा कि सीन चल रहा है फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, तो काफ़ी बूम पर है। आप सभी लोग जानते हो डिजिटल इंडिया हो रहा है, सारी चीज़ और ऑटोमेटिक हो रही है, तो ऑटोमेटिक के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर की ज़रूरत है। तो अभी तक मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की GDP में 8.2% अपना कंट्रीब्यूट करती है। उसके साथ साथ में अभी जो इंडियन रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं इंडिया में वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक ये आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 80 मिलियन के आसपास, ठीक है 80 मिलियन के आसपास जो एम्प्लॉय होंगे वो आपके सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में या फिर इंडिया में वो काम कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत सारा स्कोप है, कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात मैं करता हूँ प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिंपल रूप से आपको फर्स्ट सेम से ही आपको अपना टाइम मैनेज करते हुए आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब बात है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है। तो आपके फाइनल जब कभी भी आप लोग 5th सेमेस्टर में जाते हो या फिर 4th सेमेस्टर के जैसे ही 4th सेमेस्टर एंड होता है तो उस समय आपके प्लेसमेंट आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप लोग 3rd सेमेस्टर में जाते हो तो उस समय आप लोग का जैसे ही 3rd सेमेस्टर एंड होता है तो उस समय आपका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी आती है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सबसे पहले आपका कोडिंग राउंड लेती है। कोडिंग राउंड में आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव कोडिंग से जैसे होते हैं और वैसे ही आपको ऑनलाइन उसको सॉल्व करना होता है, और उसमें टेस्ट केसेस होते हैं। अगर आप लोग गिग्स फॉर गिग्स पे या फिर हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, कोड फोर्स इस तरीके पे अगर कहीं पे भी जाओगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। तो एटलीस्ट फॉर MCA के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो है, कंपटीशन से मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूँ, तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप लोग को इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से कॉम्पिटिटिव कोडिंग को भी बैलेंस करके चलें। कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड प्लस में फॉर प्लेसमेंट पर्पस दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, तो फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोग मैंने अपने दिया हुआ था वीडियो में, मैंने अपने मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। और साथ साथ में आप अपना ग्रुप सर्कल बना सकते हो, 3 से 4 लोग हैं जिनका कम्युनिकेशन वीक है, आप उनसे जा करके पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये बात है कि ये हो नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग द हिंदू, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप लोग सीख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग को प्रोनाउंसिएशन किया जाए, मतलब कि हम लोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ओवरऑल मिला करके आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल सही है, कोडिंग का पॉइंट थोड़ा सा, मतलब कि फॉर एग्जांपल 10 केसेस में से अगर आपने 7 केसेस भी पास कर दिया, उसके साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका बहुत ज़बरदस्त है तो फिर आपको कंपनी में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके साथ साथ में जो जिनका पॉइंटर अच्छा होता है उनको ज़्यादा, मतलब कि एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलता है कि इस बंदे का प्लस पॉइंट है। उसके बाद में जब आप जो भी कंपनियां आती हैं तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट होता है। पॉइंटर आपके क्या करते हैं, तो पॉइंटर आपके एक इम्पैक्ट डालते हैं इंटरव्यूअर पे, ठीक है, कि अगर आपका ग्रेजुएशन में अगर अच्छा आपने रैंक लाए हैं, निमसेट में अगर आप लोग का अच्छा रैंक है, तो इस तरीके से एक इंटरव्यूअर पे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये लड़का पढ़ने में तेज है, इसका लॉजिकल जितना भी दिमाग है इसका सही है। तो ऐसी स्थिति में आप इम्पैक्ट डाल पाते हो अपने पॉइंटर के ज़रिए। तो पॉइंटर भी बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। लेकिन कोडिंग एंड दैट इज योर कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्लेसमेंट पर्पस। तो हम लोग के सीनियर अभी चले गए, तो अभी जो है वो हम ही लोग अभी सीनियर बन चुके हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने, मैंने उनसे बहुत सारे बात किए और उनके भी बारे में मैंने एक्सपीरियंस लिया, और सबसे जो बड़ी बात है उन्होंने मुझे एक ही बात बोला, कोडिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्लस पॉइंटर। पॉइंटर के लिए आपको अपने एकेडमिक पे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, और उसके बाद में दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल एंड कोडिंग। उसके बाद में आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू बाइट एक वेबसाइट है, आप लोग वहाँ से भी इसके बारे में पढ़ सकते हो कि इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये प्लेसमेंट का एक अलग ही सीन है, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल लास्ट में एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो 2 साल थैनोस के स्नैप के जैसे गुजर गया,
ठीक है, समझ में नहीं आया कि ये कैसे पूरा का पूरा सेमेस्टर निकल गया, एग्ज़ाम होता रहा, क्विज़ होता रहा, मतलब कि भाग दौड़ होते रही। और यही सेम चीज़ हर साल होता है। हमारे सीनियर के भी साथ हुआ। हमारे सीनियर जब जा रहे थे तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि आपको कैसा लग रहा है, एमसीए कैसे निकल गया। तो उन्होंने बोला कि एमसीए मतलब कि 1 सेकंड में निकल गया। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोग से बोलूँगा कि आप लोग एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा पॉइंटर और उसके साथ साथ में आपको लर्निंग स्पीड आपकी बढ़ानी होगी, क्योंकि आपको हर समय नोट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना फंक्शन होता रहता है कि ये करो वो करो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दैट इज़ कॉल्ड योर पर्सनल डेवलपमेंट। ऐसी स्थिति में पर्सनल डेवलपमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने से किस तरीके से ट्रीट करते हैं। उसके साथ साथ में अगर मैं एडवाइस देना चाहूँगा एज अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट, तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने आप को किसी से भी कम आप मत समझो, पहली बात है। दूसरी बात है कि यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई भी चीज़ अगर हमारे अंदर, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पाना चाहते हैं तो उसकी इमेज जो है वो हमारे अंदर बनती है। तो बस आपको उस इमेज को चेंज करना है। अगर आपने इमेज को चेंज कर दिया तो समझ लीजिए कि आप उस चीज़ को अचीव आप कर लोगे। उसके बाद में बहुत सारे फैक्टर हैं, तो नॉर्मली मैंने बता दिया आपका। दैट इज़ कॉल्ड योर पॉइंटर, दैट इज़ कॉल्ड योर प्लेसमेंट। एमसीए बहुत अच्छा चल रहा है खासकर इंडिया में, और एमसीए के जो स्टूडेंट हैं अमेजॉन है, एलेक्सा में। और सबसे बड़ी एक और अच्छी मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमसीए का स्कोप खत्म हो गया या फिर बीटेक को ज़्यादा प्लस पॉइंट मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी आपकी देखती है कोडिंग स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपका इंटेलेक्चुअल कैसा है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, ये सब चीज़ों पे वो लोग फोकस करता है लोग। अगर ये चीज़ अगर आपने 3 साल में डेवलप कर लिया तो समझिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में जाने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने कुछ पॉइंट्स बता दिया। उसके बाद में अगर मैं एकेडमी के बारे में बात करूं तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। स्टडी मेथड आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से आप स्टडी मेथड करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि टाइम कम हो जाता है, कोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं, फंक्शन भी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको खुद से पढ़ना आना चाहिए। और ये स्टडी मेथड डेवलप कब होगा? तब जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत करोगे तब। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जी जान लगाकर अगर आपने मेहनत कर दिया और एक साथ में सबसे बात करो, आप सबसे बात करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, मतलब कि हाउ टू, किस तरीके से हम लोग उनसे बात कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ द किंग फॉर योर एमसीए। एंड प्लस में आपका है कोडिंग, तो कोडिंग के लिए आपका हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया। तो इस तरीके का जो कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं डालूंगा अपने एप्लीकेशन क्लब चैनल पर। तो मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं अगर एमसीए को देखता हूँ तो मैंने कहीं कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है, वो मैं आपको मिस्टेक दे दे रहा हूँ। मैंने जो मिस्टेक किया वो मिस्टेक यही किया कि मैं एट बिगिनिंग में पूरे एनर्जी से अटैम्प्ट नहीं कर पाया, इसलिए मेरा स्टडी मेथड नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन बाद में वो बन गया। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि एट इनिशियल में फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिल करके आप अपना खुद का स्टडी मेथड डेवलप कर लीजिए कि किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है। लैब भी होंगे, एग्ज़ाम भी होंगे, इतना मतलब होंगे कि आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। उसके साथ में दूसरा चीज़, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए। मतलब ये कोई भी फंक्शन आपके कॉलेज में हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट आप लोग कर सकते हैं। इससे होता ये है कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। और एक और मैं बता रहा हूँ, एमसीए में आप जब भी जाओ फर्स्ट सेमेस्टर में सी या C++ लेक्चर वीडियो से, या फिर नरेश IT टेक्नोलॉजी या फिर सौरभ सर का वीडियो है, किसी भी वीडियो से आप लोग उसको पूरा का पूरा नोट्स बना के अच्छे से, जो जैसे भी हो, फर्स्ट सेमेस्टर के अंत होते होते हार्ड वर्क करके किसी भी तरीके से कंप्लीट करो। उसके बाद में आप लोग कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट करो, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी। मैं आपको एक यहाँ पे स्टोरी बता रहा हूँ। अभी हमारे सीनियर आए थे 99 बैच के, तो ऐसी स्थिति में मैंने उनसे सवाल पूछा था। वो लोग अच्छे अच्छे जगह पे प्लेस हो चुके हैं, कोई अमेजॉन में प्लेस हो चुका है, USA में प्लेस हो चुका है, कोई ब्रिटेन में काम कर रहे हैं, कोई सिंगापुर में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। उन्होंने बताया था मुझे कि फॉर प्लेसमेंट पर्पस, या फिर अगर आप कंपनी में भी काम कर रहे हो, तो आपको एज अ एमसीए और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसा है कि आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ही पड़ता है। आपके अंदर लाइफ लॉन्ग लर्नर के लिए मतलब जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ सीखना है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि सॉफ्टवेयर जो फील्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है।
ऐसी स्थिति में वही एग्जिस्ट कर पाता है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक्साइटमेंट उसके अंदर हो, पैशन हो, ठीक है। तो उस लेवल पे अभी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो फॉर एग्जांपल लीड कोड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं एप्लीकेशन क्लब पे मैं आपको बता दूंगा। तो लीड कोड तो एक अमेजोन वाले सर थे जो यूएस में अमेजोन एलेक्सा पे काम कर रहे थे, आलोक सर। उन्होंने मुझसे ये बताया था कि अगर आप लीड कोड फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर फील्ड ऐसा होता है कि आपको हमेशा अपने कंपनी को देखना होता है कि वो कंपनी कहीं डिक्लाइन तो नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कंपनियां डिक्लाइन होती हैं इन द सॉफ्टवेयर फील्ड, इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो ऐसी स्थिति में हमें उससे जांचना पड़ता है कि किस तरीके के हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो आपको लग रहा है कि कंपनी का ग्राफ नीचे जा रहा है तो आप उस कंपनी को छोड़ करके आप दूसरे कंपनी में जाओगे, और जब दूसरे कंपनी में जाओगे तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपको कोडिंग देना पड़ेगा, फिर आप क्या करोगे। तो जो इंटरव्यू और कोडिंग है ये आपका लाइफ लॉन्ग चलना है, मतलब कि जब तक आप हो तब तक। लेकिन अभी उतने लॉन्ग टर्म के बारे में आप लोगों को नहीं सोचने की ज़रूरत है। आपके पास में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कितना भी समय मिले, एटलीस्ट कोशिश करो कि 1 वीक में आप मैक्सिमम, क्योंकि आपका जो प्लेसमेंट है और जो पैसा है, क्योंकि ओवरऑल जो हम लोग का एक मकसद है वो पैसा कमाना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना ही पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि अगर आप लोग एमसीए में जा रहे हो, खूब हार्ड वर्क करो, खूब एनर्जी करो, खूब इंजॉय भी करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपका जो मेन मोटिव है, जिस मोटिव के लिए आप एनआईटी में दाखिला लिए हो, एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा पैसा, एक मतलब कि हर चीज़ के बारे में, उसके लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कम्युनिकेशन स्किल एंड एक अच्छा एकेडमिक पॉइंटर, अगर ये चीज़ है तो फिर आपका एमसीए में और एनआईटी में पढ़ने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। दिस इज़ अभिषेक रंजन। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।